बैक अगेन इन द नेक्स्ट लाइव ऑफ अवर कॉमर्स क्लब। 9 रुपए का इग्नाइट बैच, जहां पे हम लोग इग्नाइट कर रहे हैं पूरे के पूरे क्लास 11th के सिलेबस को। भाई साहब हम लोग का ना कांस्टेंट रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बेसिकली अकाउंटेंसी के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें, भाई क्लास 11th और 12th में दोनों तरफ हम लोग अकाउंटेंसी चला रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। जैसे आज मैंने जैसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि मैं तुमको करवाने वाला हूं पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ योर सिलेबस बुक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पहले से बना रखे हैं। तुम जल्दी से जैसे ही क्लास शुरू करके खचर 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 लाइन खींचना शुरू कर दिया करो भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब जल्दी से क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का पोर्शन शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री के पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास कुल 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री का पूरा पोर्शन बना लिया है। मैंने पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट को बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया है, आप लोग मेंशन करके लिखेंगे कि हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की शुरुआत पे, भाई क्वेश्चन किस तरीके से रनअप होने वाला है। तो भाई साहब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेसिक से शुरू करा हम लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू देव, कितना है बच्चों 1 लाख रुपए। हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया है किसको बच्चों, देव को किया है 1 लाख रुपए का गुड्स सोल्ड किया है। बच्चों ध्यान रखिएगा देव को किया है, यहाँ पे कोई भी कैश नहीं लिखा हुआ है। दैट सिंपली मींस कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे गुड्स सोल्ड किया है तो भाई पैसा आना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कैश डेबिट नहीं होगा तो बच्चे क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। सिंपल सा था, आराम से कर सकते बच्चों, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। अगली एंट्री देखेंगे तो बच्चे हमारा रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। यहाँ पे देव ने हम लोग को पैसा चुका दिया है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा देव ने जो हमें ये पैसा दिया है ये 98,000 रुपीज दिया है। मतलब हमसे गुड्स लेके गए थे 1 लाख रुपए के और उन्होंने 98,000 दिए। हाँ भैया तो 2,000 रुपए जो उसने नहीं दिया है वो आगे चल के कहीं ना कहीं दे देगा। नहीं बच्चों, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे अब वो इसके आगे पैसा नहीं देगा। उसने ये जितना भी पैसा दे दिया ये इसका लास्ट अमाउंट है। इट वाज सिंपली लाइक 1 लाख था भाई, 98,000 लेके खत्म करो इस चीज को। तो जबरदस्ती का 2,000 का यहाँ पे क्या लेके चला गया है बच्चों, ये डिस्काउंट लेके चला गया। तो यहाँ पे जल्दी से क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू देव। भाई कैश आ रहा है, कैश हो सीधा लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू देव, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देव से मिला हुआ है। टू देव कितना बचे, 98,000 रुपीज। लेकिन देव से मिलना कितना था बच्चों, 1 लाख रुपए। क्योंकि भाई साहब ध्यान दीजिएगा देव हमारे डेबिट कितने हुए थे पहली एंट्री में, भैया देव हमारी पहली एंट्री में डेबिट तो 1 लाख से हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे देव को क्रेडिट नहीं कर सकते विद 98,000। बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 लाख से डेबिट हुआ है तो खत्म भी 1 लाख पे ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा देव का पूरा अकाउंट बंद कर दिया मैंने 1 लाख रुपए से, सिर्फ और सिर्फ कैश आया 98,000। हमारी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है, 2,000 रुपीज का गैप है भैया, बिल्कुल डेबिट साइड पे गैप है। डिस्काउंट की एंट्री मैंने तुमको सिखा चुका हूं। ये जो 2,000 रुपए का गैप है ये और कुछ भी नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है, इट इज अवर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, इट इज वर्थ रुपीज 2,000। भाई देव से मिले थे 1 लाख, आई 98,000, 2,000 रुपीज का क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट हो गया। आगे हम लोग बात करें और बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैठता है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू, ये सेकेंड क्लास के टाइम पे बच्चों बिल्कुल भी कॉल नहीं किया करो आप लोग। तो ध्यान देंगे बच्चे, अगला है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000 रुपीज। हम लोगों ने क्या किया है, सोल्ड गुड्स करे हैं मनमोहन को गुड्स सोल्ड कर दिए, 80,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए। तो बड़े आराम से भाई फॉर कैश नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड किए, पैसा आना चाहिए था, आइए सोल्ड किए। हाँ सोल्ड गुड्स टू मनमोहन है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैसे तो आना चाहिए था पैसा, पैसा तो आया नहीं है तो बच्चों नाम लिख देंगे, इट इज मनमोहन, मनमोहन्स अकाउंट डेबिट टू, बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेल्स है तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। इट इज वर्थ ऑफ 80,000 रुपीज, तो ये 80,000 रुपए
कि हम लोगों ने सेल्स कर दी है मनमोहन को। सिंपल था बच्चों, बिल्कुल भी कठिन नहीं था, तो बहुत इजी था। आगे अगर देखें तो मनमोहन ने रिटर्न कर दिए गुड्स, मनमोहन को कुछ समझ नहीं, 80,000 के गुड्स लेके गए थे, 1,000 नहीं समझ आए, कोई डिफेक्टिव हो सकता है, पुराने हो सकते हैं, खराब निकल सकते हैं। 1,00,000 के गुड्स, 1,000 के गुड्स उसने क्या कर दिए, वापस कर दिए, गुड्स वापस आ गए बच्चे, सेल्स रिटर्न आ गया। ठीक है, आने को बोलते हैं डेबिट, मैंने सेल किया था, अब वो रिटर्न आ गया है, तो बच्चे देखो क्या हो गया बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने सारी की सारी क्लासेस, पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने रिटर्न एंड ऑल सब कुछ समझा दिया था, तो आप बच्चे जितनी भी क्लास पुरानी देख के आए उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो कहां से आया बच्चे, ये मनमोहन से आया है, तो मनमोहन अकाउंट मैंने लिख दिया, इट इज ऑफ 1,000 रुपीज। सिंपल, बहुत ईजी था बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, मनमोहन ने रिटर्न कर दिए गुड्स, ये भी हो गया। अगला रिसीव फ्रॉम मनमोहन 78,200। भाई साहब देखिए, मनमोहन ने 80,000 के गुड्स हमसे खरीदे थे, 1,000 के वापस कर दिए, तो भाई साहब उसको पैसा देना था हमको अप्रोक्सीमेटली 79,000 रुपीज। बंदे ने भी फुल सेटलमेंट का यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 78,200 रुपीज दिए, कहा बाकी सब फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे कितना 800 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ये जबरदस्ती का डिस्काउंट है हमारा। ठीक है, कैश अकाउंट मिलेगा कितना बच्चे, 78,200, मिलना चाहिए था 79,000 रुपीज, 800 रुपीज का ये जो गैप क्रिएट हुआ है बच्चे, ये डिस्काउंट की वजह से। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास तो फॉर्मेट की जगह नहीं बची, तो मैं बढ़ा लेता हूं इसको। ओके, सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट किससे आया बच्चे, मनमोहन से आया है, टू मनमोहन। कितना पैसा आया बच्चों जरा सा देखेंगे, इट इज 78,200। 78,200 आया है, आना कितना चाहिए था बच्चों, इट इज ओनली अप्रोक्स 80,000, नहीं 79,000। 80,000 को 1,000 का वापस भी तो कर दिया था उन्होंने। 78,200 आया, 79,000 यहाँ पे आना चाहिए था बच्चों, कितना नहीं आया, 800 रुपीज नहीं आया। 800 रुपीज क्या हो गया बच्चों, डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा, आज की क्लास तो ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, अगर आपने पिछली क्लासेस देख रखी है। अगर पिछली क्लासेस नहीं देख रखी है तो बच्चे ये क्लास भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, फिर क्या, रिसीव किया है कैश फ्रॉम राम, डिस्काउंट अलाउ किया 19,500। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड लग रहा है क्वेश्चन मेरे को बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रिसीव कैश फ्रॉम राम, डिस्काउंट अलाउड, इट इज 19,500। ये मेरे को क्वेश्चन याद है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। 19,000 कैश रिसीव किया है हम लोगों ने, किससे रिसीव किया है बच्चों, हम लोगों ने रिसीव किया है किससे, राम से रिसीव किया। ठीक है, 19,500 किया है, डिस्काउंट अलाउ 500 रुपीज का किया है। ओके, 500 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया है। यहाँ पे मैंने लिखना है, यहाँ पे टाइप करना भूल गया, टाइप पे जो भी है। ठीक है, तो 500 रुपीज का जो डिस्काउंट था वो यहाँ पे दिया गया, टोटल 19,500 कैश रिसीव हुआ है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जब भी क्या होता है कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन ना हो, कि आपको डायरेक्टली कैलकुलेटेड गिवन हो जाए। तो वैसे क्या होता है, परसेंटेज में जब आपको गिवन होता है तो आप परसेंटेज निकालते हो और उसको रिडक्ट करते हो, उसके बाद वैल्यू लिखते हो। लेकिन जब भी आपको डिस्काउंट कैलकुलेटेड लिखा हो, जैसे यहाँ पे कैलकुलेटेड लिखा है 500 रुपीज का, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यू को माइनस नहीं ऐड करना होता है। सर ऐड क्यों करना होता है, डिस्काउंट का मतलब तो छूट मिली है, अब छूट मिली है तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड क्यों करेंगे, अभी समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया है, ध्यान देंगे, आपने रिसीव किया कैश राम से, डिस्काउंट अलाउ किया है 500 रुपीज, रिसीव किया है राम से कैश रिसीव करेंगे तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। देखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ है भाई साहब, सर 19,500, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, 19,500 बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है भाई। ठीक है, 19,500 मैंने कैश लिख दिया, किससे मिला है बच्चों, राम से मिला है, राम ही नाम था किस, राम अकाउंट, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही, राम से मिला। मिलना कितना चाहिए था भैया, आपने बताया था 500 रुपीज डिस्काउंट दे के 19,500 मिला है, तो मिलना अप्रोक्सीमेटली अगर 500 प्लस कर दूं, प्लस कर दूं ना, प्लस कर दूं तो 20,000 मिलना चाहिए था। अभी हमेशा याद रखिएगा, भैया ने बता दिए थे, जब भी कैलकुलेटेड आपको डिस्काउंट मिले तो आप उसको एक बार प्लस कर लीजिएगा कि मिलना कितना था वो पता चल जाता है, मिला कितना है वो तो हमें पता ही होता है। अब परसेंटेज में क्या है, मिलना कितना है ये पता होता है, मिला कितना वो नहीं पता होता है। यहां पे जब एक्चुअलिटी में डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है तो मिला कितना है वो पता होता है, मिलना कितना है वो नहीं पता होता, तो प्लस करके निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा,
कैश अकाउंट डेबिट 19,500, मिलना कितना था? इट्स 20,500 रुपीज का घपला आ रहा है। ये बच्चे किसकी वजह से होगा? 500 डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। इट इज ऑफ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दैट्स इट। ओके सो बच्चों ये तो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अगला है पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 4,700। यहाँ पे भी डिस्काउंट की वैल्यू लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है। मैं बताया दे रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन याद है। तो भाई पे किया था पवन को कैश, मैंने पे किया था, ठीक है। पवन को कैश पे किया था, तो बच्चे ध्यान रखिए, पवन को कैश पे किया था, ये हमने अप्रोक्सीमेटली 4,700। डिस्काउंट जो है आपका 300 रुपीज का था। जो डिस्काउंट उसने दिया हमको वो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज का है। डिस्काउंट हमारा 300 रुपीज का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया है? पे कैश टू पवन किया है, इट इज अप्रोक्स 300 रुपीज, और यहाँ पे डिस्काउंट मिला 300 रुपीज बेसिकली, और रिसीव हुआ है पवन से नहीं, हम लोग सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्लेसमेंट हो गई है क्योंकि टाइप थोड़ा सही से नहीं है। मेरे को पवन को कैश जो है वो पे करना था, पवन को कैश पे करना था। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे देखो लाइव क्लास चल रही है, थोड़ा सा समझ लो। ओके तो बच्चे यहाँ पे क्या था कि पे करना था कैश टू पवन, इट इज अप्रोक्स 4,700। हमें पे करना कितना था हमें ये नहीं गिवन है, हमने पे कितना किया है वो यहाँ पे गिवन है, इट्स 4,700। 300 रुपीज जो है बच्चों, वो 300 रुपीज डिस्काउंट रिडक्ट करके हम लोगों ने किया। अब डिस्काउंट रिडक्ट करके किया है बच्चों, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें पे कितना करना था वो जानने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। 4,700 पे किया है, 300 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया है। अगर हम लोग ऐड कर लें तो बच्चे यहाँ पे कितना आता है? 5,000 आता है। 5,000 रुपीज क्या है बच्चों? ये हम लोग को एक्चुअलिटी में पे करना था। अब ध्यान दीजिएगा किसको पे करना था? इट इज पवन। तो ये बहुत सिंपल जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर जिन्होंने डिस्काउंट की एंट्रीज एंड ऑल सब कुछ कर लिया है मेरे साथ, उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत इजीली आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ कि फॉर्मेट को बड़ा कर लेता हूँ, मेरे पास फॉर्मेट की हमेशा कमी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम करते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि वी हैव टू पे द कैश। पे किसको करना है? पवन को करना है, ठीक है। पवन को कैश पे करना है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? इट इज 4,700 अप्रोक्स, ठीक है। और देना कितना था? 300। अगर डिस्काउंट प्लस करके बात करें तो 5,000 देना था। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पवन को देने कितने थे? नाम के आगे एक्चुअल वैल्यू लिखी जाती है, तो बच्चे ध्यान रखना, पवन को देने थे 5,000 रुपीज। दिया कितना? 4,700 रुपीज। 300 रुपीज का जो गैप आ रहा है बच्चे किसकी वजह से आ रहा है? डिस्काउंट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं किया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, प्रीवियस क्लासेस को नहीं किया है, या फिर अगर प्रीवियस क्लास ना करने के बाद भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो जनरल एंट्रीज का तो समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है और दिक्कत आएगी बच्चों, या फिर आपको ये पूरा का पूरा गैदर करने में, ये पूरा का पूरा कोप अप करने में बच्चे दिक्कत आ जाती है बच्चों को, ठीक है। ये कैसे डिस्काउंट आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, जनरल एंट्री कैसे पास ऑन करी जा रही है, मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बता रखा है पिछली क्लास में। जाइए रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिए जाके। आगे क्या? सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को गुड्स सोल्ड करें तो लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में, ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसे खा जाते हैं जिसको पता ही नहीं होता, ठीक है। मतलब 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 25,000 के गुड्स मैंने क्या किए? सोल्ड किए हैं वरुण को। वरुण को किए बच्चों यहाँ पे फॉर कैश एंड ऑल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बच्चे ध्यान रखना ये उधारी एंट्री है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिस्काउंट का पोर्शन नहीं दिखाऊंगा, द रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, इसको शो नहीं किया जाता, बस पैसा रिडक्ट कर दिया जाता है। वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना है बच्चों? इट इज ऑफ 25,000। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। 20% का ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लोग यहाँ पे हटा दें, अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमारा 2,500 है, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमारा होगा बच्चों कितना? इट इज ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट 5,000 रुपीज हटाएं तो बच्चे हमारे पास 20,000 की सेल्स मानी जाएगी। 20% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया है, तो ये हमारी जो सेल्स है ये 20,000 की मानी जाएगी। बात खत्म हो गया। इतना इजी था भाई साहब। जिन्होंने लास्ट क्लासेस को देख रखा है, जिन्होंने प्रीवियस सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन रखी हैं, या फिर उन्होंने लाइव ज्वाइन नहीं किया था, बाद में उनको रिकॉर्डेडली फॉर्म में देखा था, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल हैं, एक नंबर एक चुटकियों में होने वाले हैं।
लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब आपने पिछली क्लासेस को देख रखा है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख रहे, माय स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जाइए। मैं रात दिन आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। द रीजन बिहाइंड दैट, ये मेरी मेहनत का बस एक फल हमको चाहिए कि आप लोग के क्लास 11th में वो 90-95 कहीं ना कहीं अचीव होए और आप अपने 12th में एक अलग ही मूड से बैठे कि मेरे क्लास 11 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। किसी ना किसी एक इंसान ने तो इनिशिएटिव उठाया था। ओके, सो आई गेस तुमको ये पूरी की पूरी चीज समझ आ गई है। तो अगर तुमको समझ आ गई है बच्चों, तो ये मेरा पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें मैं ज्यादा आप लोग को प्रेशराइज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक एक जर्नल एंट्री को सॉल्व नहीं करने वाला। वैसे मैं 3 का सेट लाया हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद करेंगे। ये पूरा का पूरा पीपीटी आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने किए, एक आप लोग खुद करिएगा। और कल जब आइएगा तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल पूछने वाला हूं कि भाई साहब आपने पूरे के पूरे दिन कल क्या किया है। तो मेरे हिसाब से कर रहे हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा सिलेबस कैसे पूरा होगा सब मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तुमको ज्वाइन हर दिन होना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं पहली जर्नल एंट्री क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एक एक एंट्री को मैं यहीं पे सॉल्व करता चलूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। रिपीटेड है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस कैश का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो पैसा है, मतलब हमने जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। कमेंस का मतलब स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब इससे पहले मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं था, अभी मैंने पैसा लगाया। जब बच्चे बिजनेस शुरू करेंगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, मैं मानता हूं आपकी जेब से पैसा जाएगा, लेकिन मैं जर्नल एंट्रीज क्या करता हूं बच्चों, अपने बिजनेस की करता हूं। बिजनेस के पास तो पैसा आएगा ना, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा। बदले में बिजनेस का कुछ भी नहीं गया, बदले में बिजनेस का कुछ भी नहीं गया। रीजन प्रोप्राइटर पैसा लगा रहा है बिजनेस पे, तो बिजनेस का कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। तो बच्चे यहाँ पे क्रेडिट साइड को कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। डेबिट है तो क्रेडिट भी है, क्रेडिट है तो डेबिट भी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग क्या कर देंगे, उसका कारण लिख देंगे। कारण क्या है बच्चे, हमारी कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपीज। वैसे मेरी कैपिटल मतलब वर्थ कितनी थी बिजनेस की, 0 थी। आज एक इंसान आया, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, उसने मेरे बिजनेस में पैसा, मतलब मेरे बिजनेस क्या अपने बिजनेस में पैसा लगाया, 0 से वर्थ कितनी हो गई बच्चों, 50,000 हो गई। उस वर्थ को कैपिटल कहा जाता है। 50,000 रुपए कैश आया और मेरी कैपिटल बढ़ गई कितनी से, 50,000 रुपीज से। बिजनेस के पास पैसा आया 50,000 रुपए, प्लस उस पर लाइबिलिटी भी बढ़ गई कितने की, 50,000 रुपए की। सर ये क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने कहा था बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, उसकी लाइबिलिटी कैसे बढ़ गई। भाई साहब बिजनेस को एक ना एक दिन इस पैसे को, ये जो 50,000 रुपए इस प्रोप्राइटर ने लगाया है, ये कभी ना कभी तो उसको लौटाना पड़ेगा। सर कैसे लौटाएगा, बिजनेस कैसे लौटा देता है पैसा। बच्चे ध्यान रखना, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस क्या चाहता है कि जब भी उस पे प्रोप्राइटर पैसा लगाए, वो उसका रिटर्न्स कुछ ना कुछ तो निकाले एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और उसको क्या करे बच्चे। फिर से कॉल आने लगी, मत किया करो कॉल, तुम ही लोग के बैच में से कॉल आ रही है, ठीक है। हर बिजनेस का एक मेन मोटिव क्या होता है कि वो लगाई हुई कैपिटल को एटलीस्ट वापस कर दे अपने प्रोप्राइटर को। दैट सिंपली मींस, अगर तुमने कोई धंधा शुरू किया 1 लाख से, तो तुम्हारी पहली एक्सपेक्टेशन क्या है, धंधा 1 लाख तो वापस मतलब 1 लाख तो चुका दे मेरे को प्रॉफिट भले ना दे, नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा 1 लाख तो वापस आ जाए। तो सिंपली क्या है कि हर पर्टिकुलर बिजनेस से यही अपेक्षा होती है कि वो अपनी कैपिटल को वापस कर दे। देखिए कैपिटल चढ़ गई लायबिलिटी हम पे, और ये एक हमारी एसेट आ गई। ये मेरी एक एसेट आ गई डेबिट में, और बिजनेस पे एक लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। सर ये तो बिल्कुल भयंकर लॉजिक वाली चीज बता दी, मेरे को कोई टीचर ने नहीं बता रखी थी। पहली एंट्री इतनी भी लॉजिकल होती है बच्चे, हाँ आपको रट जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी भी कोई इसका लॉजिक नहीं बताता, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं चाहते, नहीं है पढ़ जाए बच्चे, लॉजिक जान जाए, मेरे को ना पता भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। भाई परचेज करे हैं गुड्स सुभाष से, तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई कैश नहीं जाएगा तो क्या होगा, सुभाष हो जाएगा। इट्स ऑफ 20,000 रुपीज। बहुत ज्यादा सिंपल जर्नल एंट्री बच्चों, इस पे मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता कि आप लोग इसको नहीं कर सकते, जिन्होंने सारी क्लासेस देखी, इवन एफ ने, ये बहुत लुल्लू क्वेश्चन हो गया तो, ठीक है। अगला क्या है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। ये भी बहुत सारा, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ क्या है, गुड्स सोल्ड कर दिया रामनाथ को, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब ये भी क्या उधारी है। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ क्या हुआ, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पैसा आना चाहिए, वैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन रामनाथ का सिर्फ नाम लिखा हुआ और कैश भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे बच्चे, रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रामनाथ को अपने पास रख लिया, आगे इनसे पैसा लेना होगा, तब इनको अकाउंट को रिलीज कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अभी रामनाथ को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपीज। बहुत ज्यादा इजी, मजा आ गई, ठीक है। अगला क्या, रामनाथ ने रिटर्न कर दिए डिफेक्टिव गुड 1,000 रुपए की। डिफेक्टिव गुड रिटर्न कर दिए, तो बच्चों ध्यान रखना, गुड्स मेरे पास वापस आ गए। गुड्स वापस आ गए तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू बदले में पैसा तो जाएगा नहीं क्योंकि रामनाथ खुद ही गुड्स हमसे उधारी पे लेके गए थे, तो क्या कर देंगे टू सिर्फ और सिर्फ रामनाथ लिख देंगे, इट इज ऑफ 1000 रुपीज ओनली। ये के और एल मत लगाइएगा, मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आपको के और एल नहीं लगाना है, ठीक है, और फॉर्मेट भी अच्छी तरीके से बनाना है। तो ये हमारी कुल 3 से 4 जनरल एंट्रीज हो गई। अब आगे बात करते हैं रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ। रामनाथ से आपको कैश रिसीव हुआ 13,800। सर यहाँ पे भी क्या डिस्काउंट लगा है क्योंकि भाई रामनाथ को पैसा तो ज्यादा देना था। देखो भाई 15,000 के गुड्स लेके गए थे रामनाथ, ठीक है, 1,000 के बंदे ने वापस कर दिए, बचे कितने, पैसा कितना देना रामनाथ को, 14,000 रुपए देना है। रामनाथ को अभी हमें कितना देना है, 14,000 रुपए देना है। रामनाथ ने दिया 13,800। सर मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें आप क्या करते हो 2,000 अब ये जो 200 रुपए बच रहा है इसका आप क्या कर दोगे, डिस्काउंट कर दोगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है क्वेश्चन में कि आपने उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपए का, तो आप डिस्काउंट दिखाओगे। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है तब भी आप डिस्काउंट दिखा दो कि भाई 14,000 देना, 13,800 दे दिया, बाकी फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब इतने में खाता बंद हो गया, 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्काउंट दिखाना है, आगे मतलब रामनाथ ये 200 रुपए भी चुकाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एंड डिस्काउंट अलाउड 200, मतलब इस पे जो 200 रुपए भी बच रहा है ये डिस्काउंट हो गया है, तो आप आई गेस बड़े आराम से आप लोग जनरल एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, और बीच में एक डिस्काउंट का पूरा कॉलम छोड़ देंगे। अब देखेंगे डिस्काउंट कहां पे जा रहा है, तो सिंपल है बच्चे, डेबिट में ही जाना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कैश बच्चे कितना आ रहा है हमारे पास, 13,800 13,800 आ रहा है, 14,000 रामनाथ से मिलना था, 300 रुपीज का जो गैप आ रहा है बच्चे किसकी वजह से आ रहा है, इट इज ऑफ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल बच्चे, बहुत ज्यादा इजी। इतने हो गए, 1 2 3 4 5 कर डाले। अगला देखिए, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। मैंने गोपाल को गुड्स सोल्ड नहीं किया, गोपाल ने मेरे पे गुड्स सोल्ड किए। गोपाल ने गुड्स मेरे को सोल्ड किए तो बच्चे क्या कर, मैं परचेज कर रहा हूँ, उसने मेरे को गुड्स सोल्ड किए तो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेजर हूँ, ठीक है, परचेज कर रहा हूँ। तो बच्चे क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई यहाँ पे फॉर कैश तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गोपाल सोल्ड कैश टू अस है, तो बच्चे यहाँ पे फॉर कैश लिखा होता तो मैं नगद मानता, तो भाई यहाँ पे मैं गोपाल ही लिख दूंगा, ये टू गोपाल लिख दिया। कितने का खरीदे बच्चे, 10,000 रुपए के मैंने परचेज किए। अगर फॉर कैश लिखा होता मतलब मैंने नगद दिया, पैसा मैं कुछ समय बाद दूंगा। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस भी खत्म हो गया भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, दैट्स इट। ओके, एक और देख लेते हैं अगली, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5% का डिस्काउंट दे दिया है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमें 5% का डिस्काउंट मिल गया है। अगर 10,000 का 5% अपन लोग निकालते हैं तो बच्चे इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 500 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है। गोपाल को पैसा एक न एक दिन तो पे करना ही था, 14 तारीख को, 12 तारीख को गुड्स खरीदे थे, 14 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, गोपाल अकाउंट डेबिट 10,000 गोपाल को देना था, टू कैश, कैश दिया है बच्चों हम लोगों ने 9,500, 5% का डिस्काउंट मिल गया, दैट इज ऑफ 500। ये हमारा किसकी वजह से बच्चे, टू डिस्काउंट रिसीव। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। अब मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इनिशियल क्लासेस में मैंने आप लोग को बता दिया था कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें वर्कआउट करती है, और अगर तुमने पिछली क्लासेस देखी तो ये बहुत ईजी है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं किसी बच्चे को। आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट पेड। रेंट पेड कितना है बच्चों, 10,000 रुपीज। रेंट पेड 10,000 रुपीज, दैट सिंपली मींस कि आपने पैसा गया, आया कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस था, रेंट पे करोगे क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड को घर थोड़ी ना ले आओगे। तो भाई साहब डेबिट में कुछ नहीं आया, सिर्फ कैश कैश गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपली खत्म। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है, इट इज ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का रेंट दे दिया, खत्म। पेड रेंट टू ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। हरिशंकर हम लोग हैं बच्चे और अपने अपने रेसिडेंस का रेंट दिया है, इससे बिजनेस का कोई मतलब नहीं। आप अपने घर का, परिवार का कोई भी खर्चा कर रहे हो बिजनेस के पैसों से, तो बिजनेस का उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपने अपनी कैपिटल को कम कर दिया है, आपने अपने बिजनेस के पैसे को कहीं और लगा दिया है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। विड्रॉ से वर्ड्स आया ड्रॉइंग, विड्रॉ से आया ड्रॉइंग्स। मैं क्लास 11th में मेरे को समझ ही नहीं आता था ये ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, ड्रॉ थोड़ी ना करने लगे कुछ नहीं बच्चों, ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया तो टू कैश। कितना चला गया भाई, अपने घर का रेसिडेंस का किराया दे दिया 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपीज घर का किराया चला गया। ड्रॉइंग्स है, बिजनेस को कोई मतलब नहीं है इससे। आप ड्रॉइंग्स करो, ड्रॉइंग्स करो, आप कुछ भी करो, जाके आप उस पैसे से रेंट दो, आप उस पैसे से घर का खाना चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं, आप उसको ड्रॉइंग्स ही गिना जाएगा। अगला,
लास्ट 18 परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। गोविंद से आपने गुड्स परचेज किए 20% का ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों इसको मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाला, आप लोग खुद कर सकते हो, ट्राई करो ना, मेरे साथ बैठ के ट्राई करो। भाई परचेज किया गुड्स फ्रॉम गोविंद 6000 रुपए के, 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, मतलब 1200 का डिस्काउंट। भाई क्या होगा यहाँ पे, परचेज किए गुड्स गोविंद से, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा तो दिया नहीं, फॉर कैश तो लिखा नहीं हो यहाँ पे, नहीं फॉर कैश लिखा हुआ है तो टू कैश लिखा हुआ है। परचेज कितने की भाई, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1200 रुपए माइनस करने के बाद ये आएगा बच्चे 4000, आपका 800 रुपए, 4800 की परचेज हो गई। सर आपने डिस्काउंट दिखाया नहीं, भाई ट्रेड डिस्काउंट है, कौन दिखाता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है, खत्म, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इजी, बहुत ज्यादा इजी बच्चों। नेक्स्ट, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ डिस्काउंट। बच्चे ध्यान रखना, पेड किया है गोविंद को 7850 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपने गोविंद को 7850 पेमेंट किया है इन द सॉरी अच्छा 10,000 के गुड्स थे, परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम गोविंद अब 10,000। अच्छा एक और क्वेश्चन है, फिर से हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं गोविंद से, और इस बार हम लोगों ने अगला क्वेश्चन 20th वाला देख रहा हूं बच्चे में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी से चेक करिए। अगला क्वेश्चन में फिर से मैंने गोविंद से गुड्स परचेज किए, लेकिन इस बार जो गुड्स परचेज किए बच्चों को कितने के किए, 10,000 के किए, और इस बार फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उधारी गुड्स है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है तो डिस्काउंट दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, इट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 के गुड्स हैं, 20% का डिस्काउंट हटा दिया तो बचे 8,000 के गुड्स, बचे 8,000 रुपए के गुड्स हमारे क्या हो गए, स्टॉक में आ गए, डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। गोविंद को पे किया है 7,850, 150 रुपए क्या कर दिया हम लोगों ने, गुल कर दिया, और फुल सेटलमेंट भी कर दिया है, ठीक है, पे कर देते हैं गोविंद को। अब तो आ गया अच्छी तरीके से, क्या करेंगे, गोविंद को पे करें तो गोविंद अकाउंट डेबिट देना कितना था, 8,000 रुपीज देना था, टू कैश दिया कितना, 7,850 रुपए दिया, कितना नहीं दिया, 150 नहीं दिया, किसकी वजह से बच्चों, डिस्काउंट की वजह से। सर ये जो साइलेंट डिस्काउंट है ये आपका क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो सकता, नहीं बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गिवन होता है, ओके दैट्स इट, ये भी हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा हायरार्की जो है जर्नल एंट्रीज का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप लोग साथ साथ क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है। आप मेरे 7 क्वेश्चन लगा रहे हो, मेरे को नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत हुई होगी, लेकिन अगर आप मेरे 7 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, अगर आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, अगर आप सारी की सारी क्लासेस को गो थ्रू नहीं कर रहे हो बच्चों, मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। प्लीज आई नीड योर सपोर्ट, मेरे को कहीं ना कहीं तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, जहां पे मैं ये बता सकूं कि जो मैंने मेहनत करी है 2-3 महीने, उसका कोई ना कोई तो रंग आया है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये कोई भी पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, बेट श्योर आप पिछली क्लासेस देखें, आपको आ जाएंगी, और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू सुभाष 4,750 और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 250, तो मतलब क्या हुआ है, हमको 4,750 मेरे को सुभाष को पे करना, मतलब मैंने पे किया है, और 250 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो 250 रुपए का डिस्काउंट ऐड करें तो बच्चे कितना हुआ, 5,000 रुपए मेरे को उसको टोटल देना था। डिस्काउंट आपको कैलकुलेटेड गिवन है, तो आपको ऐड करके देखना पड़ेगा देना कितना था। अब तो बड़े आराम से एंट्री होगी, कितने आराम से होगा भाई, सुभाष को पैसा देना, ध्यान दो, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, सुभाष को देना था 5,000, दिया है 4,750, 250 क्या है बच्चों, डिस्काउंट, खत्म, इजी, बहुत इजी। अगला क्या है, पेड वेजेस एंड सैलरी इतने इतने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब मैं इसको क्या कहता हूं, कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाता हूं आप लोगों को, कंपाउंड एंट्री में, इसलिए कॉन्ट्रा बोल दिया, कंपाउंड एंट्री बच्चों करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पे वेजेस किए हैं 400 रुपए, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800, आपने किसी को वेजेस दिए हैं 400 रुपए के वेजेस, ठीक है, सैलरी दी 4,000 की, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया 800 रुपए का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेजेस पे करे हो तो क्या लिखोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या पे किया, सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट। सर ये क्या सारे सारे डेबिट डेबिट लिख रहे हो, हाँ ऑब्वियसली बात है, सारे एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, 3 अलग अलग एंट्री बनाने से अच्छा एक एंट्री में कर देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिएगा बच्चों, वेजेस दिए कितने, 400, 400 ये हो गया,
सैलरी दी है 4000 की, तो 4400 का खर्चा हो गया टोटल। और यहाँ पे बच्चे क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800 है, तो 800, 900, 1000 और 200 और बचे। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल 5200 का खर्चा हो रहा है। 4800, 900, 5000, 5100 और इसके बाद 5200। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 5200 का। टोटल पेमेंट कर देते टू कैश से 5200 का खत्म। इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। मैं अलग अलग करता, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 400, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 800। इससे अच्छा मैंने क्या किया, सभी एंट्रीज को मर्ज कर दिया और एक में बना दिया। एंड दैट्स हाउ यू डू बच्चों। मैं समझ सकता हूं कि तुमको ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा फास्ट लग सकती है, लेकिन बच्चों हम लोग के पास जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी बहुत ज्यादा कम है। हम लोग को हर चीज बहुत एक्यूरेट टाइमिंग के साथ करनी पड़ेगी। अगला जो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और थोड़ा मर्जर है, जो हम लोगों ने कल और परसों वाली क्लासेस में किया। आई होप तुमको आज की क्लास समझ आ गई है, और अगर आ गई है तो बच्चों ध्यान रखना, मेरी छाती तुम चौड़ी कर सकते हो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को लगा के। और मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका जज करूंगा कल की क्लास में, और कल व्हाट्सएप पे क्लास शुरू होने से पहले आप लोग जल्दी से ये पूरा का पूरा जो आपका सोल्यूशन है ये मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी लोग की तरह कभी भी मत बनिए जो कहीं ना कहीं पहले भी बहाने बना रहे थे, और वो 11th के जो एनुअल्स हैं और उसके बाद बोर्ड्स हैं, हर समय बहाने ही बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बी प्रिपेयर्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड बी डिसिप्लिन्ड। दैट्स इट अबाउट इट। और अगर तुम हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, हमारी इस एप्लीकेशन को तुम अलग अलग जगहों पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बताओ कि 9 रुपए का एक सिंपल इन्वेस्टमेंट आपके 90% को गारंटी कर सकता है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।